प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीयूजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है और उनको हम बर्थडे भी विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड को खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीयूजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 107 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट बैप्टाइजर ऑफ होली स्पिरिट, मसीह रूल कुदस का बपतिस्मा देने वाला। नाज़रीन, आज की टीचिंग के हवाला से हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे और ईद पेंटिकॉस्ट के हवाला से भी क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट बैप्टाइजर ऑफ होली स्पिरिट में मसीह यीशु रूल कुदस का बपतिस्मा देता है और ईद पेंटिकॉस्ट पर वादा के मुताबिक दूसरा मददगार रूल कुदस भेजा, इसकी तफसील बताएं। और हफ्तों की ईद या कटाई की ईद या ईद पेंटिकॉस्ट, इसके बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, इल्मुल मसीह में मसीह यीशु रूल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा की बाबत बताएं और दीगर तशबीहात क्या हैं। और मसीह यीशु ने पाक रूह से मसा होकर खिदमत की और अब कलीसिया को मसा करना बपतिस्मा देता है और रूल कुदस का दौर भी है, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालात के जवाबात का बाकायदा आगाज होगा। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवालाजात पढ़े जाएंगे और उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यूहन्ना की अंजील पहला बाब और उसकी 33वीं और 34वीं आयत। और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। लूका की इंजील 24वां बाब 49 आयत। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। और यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 26वीं और 27वीं आयत। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। और अमाल की किताब 2 बाब 1 आयत से 4 आयत तक। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। पास्टर बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के अंदर ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से क्राइस्ट की डिविनिटी ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं। और एंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर डिविनिटी ह्यूमैनिटी को और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का फंक्शन यानी क्राइस्ट की मिनिस्ट्री को, उसके तजस्सम को, मरना, दफन होना, जी उठना, आसमान पर बाप के दाहिने हाथ बैठा है और सेकंड कमिंग और 1000 साल बादशाही और एटर्नल थ्रोन की बाबत लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट बैप्टाइजर ऑफ होली स्पिरिट, मसीह रूह कुदस का बपतिस्मा देने वाला। इसके अंदर भी कि होली स्पिरिट किस तरीके से नाजिल इब्तिदाई कलीसिया के ऊपर हुआ। पास्टर साइमन बिलीवर्स, तो ईद पेंटिकॉस्ट के हवाला से जो कि 5 जून को ये ईद मनाई जाएगी, मगर उसका एपिसोड के साथ यानी क्रिस्टोलॉजी के अंदर, इल्मुल मसीह के अंदर मसीह की ज़ात के साथ होली स्पिरिट का जो ताल्लुक है ये बताना बहुत ज़रूरी है। डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट बैप्टाइजर के हवाला से कि रूह कुदस का बपतिस्मा देने वाला है और
कलीसिया आज होली स्पिरिट से इसीलिए मामूर है और क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की बाबत के क्राइस्ट रूल कुदस का बपतिस्मा देने वाला है। इसके ऊपर तफसील के साथ जो रेफरेंसेस पढ़े गए हैं और पिक्स के अंदर भी कि होली स्पिरिट किस तरीके से नाजिल इब्तदाई कलीसिया के ऊपर हुआ। तो ईद पेंतिकोस्त के हवाला से जो कि 5 जून को ये ईद मनाई जाएगी, मगर उसका एपिसोड के साथ यानी क्रिस्टोलॉजी के अंदर इल्मुल मसीह के अंदर मसीह की ज़ात के साथ होली स्पिरिट का जो ताल्लुक है ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम पाकरू के बपतिस्मे के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं और ईद पेंतिकोस्त के मौका के ऊपर ये एपिसोड दिया जा रहा है, क्योंकि ईद पेंतिकोस्त के मौका पर रूह कुदस का नज़ूल होता है और खुदा का बेटा जब आसमान पर चढ़ जाता है, खुदा के दाहिने हाथ बैठता है, तो पास्टर साइमन बिलीवर्स पेंतिकोस्त के मौका के ऊपर होली स्पिरिट आसमानों से नाजिल होता है और ये अथॉरिटी और ये होली स्पिरिट का भेजा जाना मसीह की तरफ से। और जब हम क्राइस्ट के आसमान पर जाने के हवाला से देखते हैं तो उसने आसमान पर सऊद फरमाया, तो आसमान पर जब क्राइस्ट खुदा के दाहिने हाथ बैठता है और ज़बूर 68 के मुताबिक और इससे 4 बाब के मुताबिक जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को हदिये दिए। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर पास्टर साइमन बिलीवर्स ये नहायत अहमियत का हामिल है कि क्राइस्ट खुदा का बेटा आसमान पर बाप के दाहिने हाथ बैठा है और वहां से उसने रूल कुदस को मेरे लिए, आपके लिए और टेम्पल गॉड की कलीसिया बिलीवर्स दुनिया के ईमानदारों के लिए भेजा है। और आज जो हम मिनिस्ट्री करते हैं और उसकी गवाही देते हैं ये होली स्पिरिट की तरफ से है और होली स्पिरिट को मसीह के आसमान पर जाने के बाद ही हमारे दरमियान भेजा गया है। यही क्राइस्ट ने यूहन्ना की अंजील 15 बाब 16 बाब में कही कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है और मैं जाऊंगा तो दूसरा मददगार तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो मेरी बाबत गवाही देगा। तो क्राइस्ट के आसमान पर जाने के बाद दाहिने हाथ जब बैठा तो ये जो थ्रोन सेरेमनी एज किंग और हाई प्रीस्ट जो तख्त नशीन हुआ है, ये तख्त नशीन होने के बाद जो पहला काम किया गया कलीसिया के ऊपर होली स्पिरिट भेजा गया, क्योंकि इससे पहले होली स्पिरिट का ताल्लुक ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा के साथ था। जब हम टेम्पल गॉड के अंदर खुदा बाप बेटे रूल कुदस को देखते हैं तो ये सब एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करते हैं और अलग अलग भी काम करते हैं। जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा के साथ हम होली स्पिरिट को देखते हैं, न्यू टेस्टमेंट के अंदर हम क्राइस्ट और होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री को देखते हैं। और अब होली स्पिरिट का दौर है जब यीशु मसीह आसमान पर बाप के दाहिने हाथ बैठा, होली स्पिरिट को भेजा, तो कलीसिया के अंदर अब ये ऑफिस होली स्पिरिट का है। जब ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा होली स्पिरिट को भेजता है तो होली स्पिरिट नबियों के ऊपर उतरता है और उसके जरिए से नबी नबूवत करते थे। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम जब पहला किंग साउल को देखते हैं तो सैमुअल ने उसे कहा जब तू नबियों की जमात में से दाखिल होगा तो खुदा का रूह तुझ पर नाजिल होगा तो तू बदल कर और ही तरह का आदमी हो जाएगा। तो यूं ही हुआ कि जब साउल बादशाह जब गुजरता नबियों की जमात में से जो हम दो सना कर रहे थे और जब नबियों की जमात में से गुजरता है तो होली स्पिरिट उसके ऊपर नाजिल होता है और वो बदल कर और तरह का ही आदमी हो जाता है। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा ने जो होली स्पिरिट को भेजा, फिर होली स्पिरिट का सारा फंक्शन काम दीगर नबियों के ऊपर हमें नजर आता है, काहिनों की खिदमत के अंदर आता है, बादशाहों की खिदमत के अंदर आता है। और जब न्यू टेस्टमेंट की बात करते हैं, न्यू टेस्टमेंट में होली स्पिरिट को क्राइस्ट से रिलेट किया गया है। खुदा का बेटा क्राइस्ट, उसने होली स्पिरिट को जी उठने के बाद, आसमान पर जाने के बाद, आसमान पर दाहिने हाथ जब सरबुलंद हुआ तो होली स्पिरिट कलीसिया के ऊपर नाजिल होता है। तो जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ बैप्टाइजर के हवाला से, यानी क्राइस्ट बैप्टाइजर है होली स्पिरिट से बपतिस्मा देने का, तो ये क्रिस्टोलॉजी के अंदर, इल्मुल मसीह के अंदर हमारे पास वाज़ेह बात है कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर, नए अहद के अंदर, कलीसिया के अंदर पाक रूह का बपतिस्मा सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह देता है, क्योंकि वही बाप के दाहिने हाथ बैठा है और उसने आसमान पर जाकर आदमियों को, यानी कलीसिया के अंदर ये मिनिस्ट्रीज और होली स्पिरिट को भेजा है और
होली स्पिरिट ने ये खिदमतें और नेमतें कलीसिया के अंदर रखी हैं। जब हम वाटर बैप्टिज्म के हवाला से देखते हैं तो हवाला जो हमने पढ़ा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहता है मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद जो आता है वो मुझसे जोरावर है और मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। वो आकर होली स्पिरिट से बपतिस्मा देगा। और मत्ती की इंजील 30 बाब की 11वीं आयत में वो लिखता है कि वो तुमको आकर रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। यानी क्राइस्ट खुदा का बेटा जॉन बैप्टिस्ट कहता है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, और पानी से बपतिस्मा देने का मानी हम सबको पता है और पता होना चाहिए। जिस तरह ग्रीक वर्ड बैप्टिजो है, बैप्टिजो का मतलब होता है टू डिप, तो बैप्टिज्म पानी में किसी चीज को डुबोया जाता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी में बपतिस्मा देता है तो वो तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा देता था कि मेरे बाद जो आता है यानी यीशु मसीह पर ईमान रखना, तो वो आसमान की बादशाही के लिए बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस देता था। और पानी में जब बैप्टिज्म दिया जाता तो ये शागिर्द होने की अलामत होता और गुनाहों की वॉशिंग के लिहाज से के गुनाहों का साफ होना। तो इजराइली आकर तौबा करते गुनाहों से और पानी का बपतिस्मा लेते। और यूहन्ना पानी का बपतिस्मा देता इस्राएल को इसलिए आ रहा था कि यीशु मसीह खुदा का बेटा क्राइस्ट जो है वो इस्राएल के ऊपर जाहिर हो जाए। और बैप्टिज्म की राह से यीशु मसीह खुदा का बेटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आता है और ये ऐलान करता है और इस्राएल को कहता है मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, यानी गुनाहों की माफी के लिए, आसमान की बादशाही के लिए ये बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा जब वो आएगा तो वो होली स्पिरिट से बपतिस्मा देगा। वो मुझसे जोरावर है। तो मुझसे जोरावर होने का मतलब कि वो मुझसे पहले है, यानी खुदा का बेटा है। तो जॉन बैप्टिस्ट की ये गवाही, और उसने यूहन्ना की इंजील के अंदर, मत्ती की इंजील के अंदर जहां जहां क्राइस्ट के हवाला से बात लिखी गई है कि वो होली स्पिरिट और फायर से बैप्टिज्म देगा, तो जॉन बैप्टिस्ट जो पानी से बपतिस्मा देता था उसकी गवाही है। उसने ये ऐलान किया कि होली स्पिरिट का बैप्टिज्म खुदा का बेटा यीशु मसीह देगा। हालांकि अभी यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर अपनी जान कुर्बान करनी थी, दफन होना, मुर्दों में से जी उठना, आसमान पर जाना और आसमान पर जाकर होली स्पिरिट को भेजना था। मगर प्रेडिक्शन की राह से, प्रोफेसी की राह से जॉन बैप्टिस्ट पहले ही ये बता देता है कि होली स्पिरिट का बैप्टाइजर यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यानी इसका ताल्लुक और किसी नबी से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी और ईमानदार से, खादम से नहीं है, किसी रसूल से नहीं है। मैं आप खादम खुदा के रसूल, नबी, पास्टर जो हाथ रखकर होली स्पिरिट के लिए दुआ करते हैं, हम ब्लेस करते हैं, हम दुआ करते हैं कि खुदा अपना पाकरू भेज। पर पाकरू का बपतिस्मा देना यीशु मसीह का काम है कि बैप्टिज्म जो होली स्पिरिट का दिया जाता है और पाकरू का नजूल जो इब्तदाई कलीसिया के ऊपर 120 की जमात के ऊपर हुआ और आज तक कलीसिया पाकरू से बपतिस्मा जो पाते हैं, जो बिलीवर बैप्टाइज होते हैं होली स्पिरिट से, ये क्राइस्ट खुदा का बेटा ये बपतिस्मा देता है। यानी रूल कुदस का बपतिस्मा खुदा का बेटा मसीह देता है। जब पानी का बपतिस्मा जैसे जॉन बैप्टिस्ट देता था, आज मैं खुदी का खादम जो कलीसियाओं के अंदर है वो पानी का बपतिस्मा देते हैं मसीह के ऑर्डर के मुताबिक कि जाओ सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो, उनको शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो पानी का बपतिस्मा जैसे जॉन बैप्टिस्ट कहता है मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, तो आज के खादम भी, सब खादम जो पानी का बपतिस्मा देते हैं, पानी का बपतिस्मा खादम दे सकते हैं क्योंकि इनको ऑर्डर दिया गया है। पर याद रखिए जो हमारा आज आज की टीचिंग है, जो क्रिस्टोलॉजी के हवाला से है, जो क्राइस्ट की जात के हवाला से है, क्राइस्ट की बाबत लर्न कर रहे हैं, तो होली स्पिरिट का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट का देने वाला यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वही बपतिस्मा देता है। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा रूल कुदस को भेजता था, मगर न्यू टेस्टमेंट के अंदर रूल कुदस का नजूल क्राइस्ट आसमान पर जाने के बाद पाकरू का बपतिस्मा खुदा का बेटा मसीह देता है। तो ये हमें वाजे पता होना चाहिए ताकि जब भी हम बपतिस्मा पाकरू का पाते हैं और जो पाकरू के लिए खुदा की हजूरी में आते हैं
کہ होली स्पिरिट के बैप्टिज्म को हासिल करें, तो याद रखिए कि खुदा का बेटा आसमानों से पाक रूह भेजता है, मगर यीशु मसीह पर जब पाक रूह उतरता है, यहोवा यानी आसमानी बाप अपने बेटे के ऊपर रूह कुदस भेजता है। और यीशु मसीह जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेता है पानी का, तो लिखा है कि जब वो पानी का बपतिस्मा लेकर ऊपर आता है तो आसमान खुल जाता है और खुदा का रूह कबूतर की मानद यीशु मसीह के ऊपर उतरता है और आकर ठहरता है। तो ये जो होली स्पिरिट का बैप्टिज्म कबूतर की सूरत में होली स्पिरिट का नजूल होता है, तो ये यहोवा की तरफ से होता है। और यहोवा ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए आया और वाटर बैप्टिज्म लेकर रास्तबाजी को पूरा किया और आसमान से होली स्पिरिट नाज़िल हुआ ताकि रूह कुदस की कुदरत और मदद से अनॉइंटिंग से अनॉइंट होकर इस दुनिया के अंदर जो उसने मिनिस्ट्री की और फिर अपनी जान कुर्बान की। तो होली स्पिरिट का नजूल क्राइस्ट के ऊपर हमें नाजिल होता मिलता है, जिसके लिए प्रोफेसीज भी बाइबल मुकद्दस के अंदर की गई। जैसे यशाया 61 बाब के अंदर लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, अंधों को बनाई और खुदा के साले मकबूल का ऐलान करूं। तो मौजज़ात जो क्राइस्ट ने किए वो होली स्पिरिट की मदद से, और क्राइस्ट ने यही कहा कि मैं तो रूह कुदस की मदद से मौजज़ात करता हूं। हालांकि लूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। डिविनिटी डिटी जो गॉड हेड है क्राइस्ट के अंदर है, पर तजस्सुम के अंदर आकर अलूहियत रखता हुआ अपने आप को खाली कर दिया और पस्त होकर सलीबी मौत गवारा की और रूह कुदस की कुदरत से मौजज़ात किए, मिनिस्ट्री की, मर गया, दफन हुआ और रूह कुदस ही की वजह से मुर्दों में से जिलाया गया। अगर तजस्सुम को देखते हैं क्राइस्ट के, तो वो भी मरियम के बदन के अंदर रूह कुदस ने साया डाला, तो रूह कुदस की कुदरत से तजस्सुम के अंदर भी आया और रूह कुदस की कुदरत से मिनिस्ट्री की, रूह कुदस की कुदरत के साथ यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ। तो होली स्पिरिट ही की वजह से, उसी की कुदरत से मुर्दों में से जलाया गया। तो होली स्पिरिट का जो फंक्शन है, होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग है, होली स्पिरिट का जो मसा है, होली स्पिरिट का जो बैप्टिज्म है, जिस तरह क्राइस्ट के ऊपर नाजिल हुआ है। अब जो होली स्पिरिट का नज़ूल और बैप्टिज्म है, ये क्राइस्ट की तरफ से है। तो जब हम खुदा का रूह कहेंगे तो ये यहोवा का रूह कहलाता है। जब हम मसीह का रूह कहेंगे तो ये होली स्पिरिट ही की बात है। यानी अब मसीह यीशु रूह कुदस को भेजता है, खुद भी होली स्पिरिट से अनॉइंट हुआ, अब वो कलीसिया को अनॉइंट करना चाहता है। और इसके अंदर वाज़ेह बात आ जाती है कि जिस तरह हेड खुदा का बेटा क्राइस्ट रूह कुदस से मसा किया गया, उसी तरह अब खुदा का बेटा कलीसिया को पास्टर साइमन वो अनॉइंट करता है और उसी मसा के अंदर, पूरे मसा के अंदर वो कलीसिया को मामूर करके इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो रूह नाप कर नहीं देता। यानी जो अनॉइंटिंग होली स्पिरिट की क्राइस्ट के ऊपर थी, अब वो पूरी अनॉइंटिंग जो है होली स्पिरिट कलीसिया को दे दिया गया है। तो गोया हेड और बॉडी के ऊपर, यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर सेम अनॉइंटिंग जो है कर दी गई है, ताकि कलीसिया रूह कुदस से मामूर होकर उसकी कुव्वत के साथ खुदा की खिदमत को सरंजाम दे। जैसे ज़बूर 133 में लिखा है कि भाई बाहम मिलकर रहे, ये उस तेल की मानद है जो सर पे लगाया गया और बहता हुआ हारून की दाढ़ी पर, उसके फिर पहरन के दामन तक जा पहुंचा। यानी जिस तरह मूसा हारून को मसा किया गया, यानी भाई बाहम मिलकर रहे, अनॉइंटिंग के अंदर रहे, मिनिस्ट्री के अंदर रहे, तो हारून का सारा घराना, यानी लावी का सारा घराना, तो हारून की दाढ़ी यानी उसकी सारी जनरेशन, उसके पहरन के दामन तक पूरी जनरेशन लावी की खिदमत के अंदर थी, कहानत के अंदर थी। उसके लिए उनको अनॉइंट किया गया, उसके लिए उनको मिनिस्ट्री दी गई कहानत की कि वो कहानत का काम सरंजाम दे। तो जो हेड के ऊपर, वही आगे हारून के बदन के ऊपर यानी नस्ल के ऊपर अनॉइंटिंग का जिक्र किया गया, कहानत का। इसी तरह यीशु मसीह खुदा का बेटा जो अनॉइंट किया गया है ताकि दुनिया में आकर अपनी जान कुर्बान करे, और ये कलीसिया को दे दिया गया है, वो सरदार बनाकर, हेड बनाकर और बदन का मामूर करने वाला है। लिहाजा बदन की मामूरी के लिए, बदन के जोर के लिए, बदन की कुव्वत के लिए होली स्पिरिट को सेम भेजा जाता है। जिस तरह होली स्पिरिट क्राइस्ट के ऊपर, खुदा के बेटे के ऊपर नाज़िल होता, इसी तरह कलीसिया के ऊपर यीशु मसीह अब भेजता है। और इसमें जो गौर करने वाली बात है कि खुदा का बेटा
तो डिविनिटी के अंदर, वो ट्रून गॉड के अंदर सेकंड पर्सन खुदा का बेटा अलूहियत रखता था, और खुदा का पाकरू जो तीसरा अकनूम है उसके ऊपर नाजिल हुआ, और हम सिरों से ज्यादा अनॉइंट किया, क्योंकि वो होली है, रास्ते से उससे मोहब्बत रखी और बदी से अदावत रखी। और बाइबल में लिखा है, इसीलिए तेरे खुदा ने तुझे तेरे हम सिरों से ज्यादा मसा किया है, यानी सारी जोर, सारी कुव्वत और मिनिस्ट्रीज जो क्राइस्ट के पास है, ये हम सिरों से ज्यादा। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर किंग, प्रॉफिट और प्रीस्ट अनॉइंट होते थे, मगर खुदा का बेटा जो दूसरा अकनूम है उसके अंदर जो अनॉइंटिंग है, उसके ऊपर जो पाकरू आया है वो हम सिरों से ज्यादा। और लिखा है, उसने मुझे शादमानी के तेल से मसा किया, तो वो खुशखबरी सुनाता, गरीबों को, हलीमों को मोजात किए और अपनी जान कुर्बान की। और अब जब कलीसिया के ऊपर सेम होली स्पिरिट को भेजा जा रहा है, तो क्राइस्ट की जात की तरह होली होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो जगह पाक होगी वही बैप्टिज्म हासिल कर पाएगी। यानी होली स्पिरिट पाकीज़गी के ऊपर आता है। जिस तरह नूह ने कबूतर को भेजा और वो डव जैतून की पत्ती अपनी चोंच में लेके आई और वापस जो कश्ती के अंदर आ जाती है, जो डव की तशबीह यहां दी गई है। और क्राइस्ट के ऊपर जब कबूतर की मानो होली स्पिरिट ठहरा है, तो यानी वो अपने घर को पहचानता है, वो पाकीज़गी के ऊपर, वो होली वन के ऊपर, वो खुदा के कदूस मुकद्दस शख्स के ऊपर आता है। तो खुदा का बेटा जिस तरह पाक होली स्पिरिट ने हम से ज्यादा मसा किया, तो आज कलीसिया के अंदर वही कंडीशन होनी चाहिए कि कलीसिया जब पाक है, होली स्पिरिट उसके ऊपर नाजिल होता है। तो पास्टर साइमन, इसके लिए पाक रूह का नाजिल होना उसी तरह उसी वक्त मुमकिन था जब यीशु मसीह जान कुर्बान करे और आसमान पर तख्त नशीन हो, बाप के दाहिने हाथ बैठे। और लिखा ज़बूर 110 के अंदर, यहोवा ने मेरे खुदा मुझसे कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ। तो पतरस अपने बात में कहता है कि अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर जिस तरह कहा गया था, यहोवा ने मेरे खुदा मुझसे कहा, यानी यीशु मसीह जब आसमान पर दाहिनी तरफ बैठता है तो वादा के मुताबिक होली स्पिरिट को भेजता है। और ये बपतिस्मा जब होता है कलीसिया के ऊपर, 120 की जमात के ऊपर जो नज़ूल होता है, तो ये क्राइस्ट बैप्टाइजर है, क्राइस्ट रूल कुदस का भेजने वाला है, क्राइस्ट रूल कुदस को नाजिल करने वाला है। क्राइस्ट कलीसिया को बपतिस्मा देता है, और कलीसिया जब यीशु के खून से पाक हो गई है तो उसके ऊपर अनॉइंटिंग होती है। जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट में जब सैक्रिफाइस, कुर्बानियां गुजारी जाती, तो काहिनों के अंगूठों के ऊपर, पांव के अंगूठों के ऊपर, उनके हेड के ऊपर जब अनॉइंटिंग ऑयल लगाया जाता, मगर उससे पहले सैक्रिफाइस का ब्लड लगाया जाता, फिर उस चीज को अनॉइंट किया जाता। आज जिनके ऊपर होली ब्लड है, क्राइस्ट का खून, प्रेशियस ब्लड लगा होता है, उसके ऊपर ही अनॉइंटिंग होगी। और इब्तदाई कलीसिया यीशु के खून के अंदर छिपी हुई, उस पर ईमान लाई हुई, ये प्रेयर में जब बैठी हुई है, तो उसके ऊपर होली स्पिरिट नाजिल होता है। यानी जो यीशु के खून खरीदे हैं, होली स्पिरिट वहां पर नाजिल होता है, यानी पाक लोगों के ऊपर पास्टर साइमन बिलीवर्स नाजिल होता है। और ये बैप्टाइजर, ये बपतिस्मा देने वाला खुदा का बेटा मसीह है, क्योंकि उसी ने जान कुर्बान की, उसी ने खून बहाया, उसी ने पाक किया, और वही ये अथॉरिटी इख्तियार रखता है, और वही रूल कुदस को भेजने वाला। और यही कहा गया कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद है, ताकि वो मददगार तुम्हारे पास आ जाए। तो दूसरा मददगार, यानी ये हेल्पर जो भेज दिया गया, यीशु मसीह पहला हेल्पर है, और होली स्पिरिट दूसरा मददगार है। और मददगार के लिए जो ग्रीक वर्ड पैराक्लेटोस आया है, इसका मतलब कंफर्टर भी है, काउंसलर भी है। तो काउंसलर के मानी के अंदर ज्यादा लिया जाता है, मगर जो पैराक्लीट है, ये हेल्पर के अंदर ये मानी लिया जाता है। तो वो मददगार आएगा। तो हमारे पास फिर जो क्राइस्ट बैप्टाइजर की बात आती है, बपतिस्मा देने वाले की बात आती है, उसमें दो बातें हमारे पास सरफहरिस्त आती हैं, जिसमें पहली बात कि वो मददगार भेजेगा, यानी हमारी हेल्प के लिए इस दुनिया के अंदर हम हेल्प ले सकें, हम उसकी मदद ले सकें। जिस तरह क्राइस्ट मुर्दों को जिंदा करता, बीमारों को शिफा बख्शता, नजात बख्शी इस दुनिया के अंदर, उसी तरह होली स्पिरिट हेल्प के लिए, मदद के लिए इस दुनिया के अंदर कलीसिया को भेजा गया है। और दूसरी बात जो बाइबल मुकद्दस के अंदर तो पर्पस दिया गया है कि जब पाक रूह तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो बैप्टिज्म जो होली स्पिरिट के बैप्टिज्म की बात है, और क्राइस्ट बैप्टाइजर जो होली स्पिरिट के हवाला से है,
اس کا مقصد ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم قوت پائیں گے تو مددگار ہماری مدد کے لیے آتا، اور اس کا جو مقصد ہے انوائنٹ کرنے کا، نازل ہونے کا، بپتسمہ دینے کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہولی اسپرٹ کا نازل ہونا اس کا کیا مقصد ہے۔ تو پہلی بات ہمارے پاس یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا یہ ہولی اسپرٹ کا بپتسمہ دینے والا ہے، اور عید پینتیکوست کے موقع کے اوپر یہ مددگار جو ہے بھیجا گیا ہے۔ اور عید پینتیکوست کا مطلب ہے جو گریک ورڈ پینتیکوست کا جو کویسچن بھی کیا گیا کہ ہفتوں کی عید اور کٹائی کی عید اور عید پینتیکوست کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں جو 5 جون کو ہے، اور عید پینتیکوست کے حوالہ سے جب یسوع مسیح بیپٹائز ہے ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے، تو عید پینتیکوست کے اوپر روح القدس کو کرائسٹ نے بھیجا ہے۔ گریک ورڈ پینتیکوست کا مطلب ہوتا ہے 50th، تو ہے بات 23ویں باب کے اندر آتا ہے ہفتوں کی عید، فیسٹ آف ہارویسٹ یعنی کٹائی کی عید۔ تو ہفتوں کی عید کا مطلب ہے کہ 7 سبتوں کے بعد، 7 ہفتوں کے بعد یہ فیسٹ آف فرسٹ فروٹس ہے۔ یہاں پر جب ہفتے 7 پورے ہو جاتے یعنی 7 سبت پورے ہو جاتے تو پہلے دن کے اوپر تو پولا ہلایا جاتا جو کرائسٹ کا مردوں میں سے جی اٹھنا، پاسٹر سائمن، اور جب 49 دن یعنی 7 ہفتوں کی عید کہا گیا، یعنی 7 ہفتوں کے بعد یعنی 50واں دن جب آتا تو یہ پینٹیکوسٹ گریک ورڈ یعنی ہفتوں کی عید، یہ 50واں دن، اس کے اوپر جو ساری فصل کی کٹائی کی جو روٹیاں لی جاتی، فصل کی کٹائی میں سے جو آٹا لیا جاتا اس کے 2 گردے بنائے جاتے، اور 2 گردے بنا کر جو کاہن کو دیے جاتے اور کاہن خدا کی حضوری میں ان کو گزرانتا۔ تو یہ سوگتی قربانی کے طور پر یہ 2 گردے جو کلیسیاؤں کو ظاہر کرتے ہیں، یہ قوم میں سے غیر قوم میں سے یعنی اسرائیل میں سے اور غیر قوموں میں سے یہ 2 گردے، اور یہ کلیسیا یعنی وقوع کے اندر آ گئی 120 کی جماعت دنیا میں سے، تو یہ 2 روٹیاں جو فصل کاٹی گئی ہے عید پینتیکوست کے موقع کے اوپر 2 کام ہوتے ہیں، یعنی آگ ان کو قبول کرتی ہے، فائر ان کو ہولی اسپرٹ قبول کرتا ہے ان روحوں کو کلیسیا، اور ساتھ ہی ساتھ مددگار کے طور پر ان کے اوپر نازل ہو کر ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہی کرائسٹ نے کہا جب پاک روح تم پر نازل ہوگا تو تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے اندر ہوگا، ابد تک تمہارے ساتھ ہوگا، تم پر نازل ہوگا۔ تو پاک روح کے یہ لیبل ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم یوحنا 7ویں باب کی 37 آیت میں پڑھتے ہیں تو عید قیام کے موقع پر کرائسٹ یہ اعلان کرتا ہے کہ جو پیاسا ہو وہ آ کر پیے، اور آگے لکھا جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ تو یہ ندیاں ہولی اسپرٹ کے حوالے سے ہے کہ ہولی اسپرٹ کو جو اپنی زندگی میں لیتا ہے، تو واٹر سیکریفائس جب گزرانی جاتی تھی نظر کی قربانی کے طور پر، واٹر سیکریفائس جب خدا کی حضوری میں کاہن گزرانتا تھا تو یہ زندگی کی علامت تھی۔ تو اس موقع کے اوپر کرائسٹ نے کہا کہ جو پیاسا ہو یعنی جو زندگی پانا چاہتا ہے، جس طرح یہ پانی کے اندر زندگی ہوتی ہے، اور واٹر سیکریفائس کے موقع پر کرائسٹ نے کہا جو کوئی پیاسا ہو وہ میرے پاس آ کر پیے۔ اور تو یہ روح القدس کے دریا کی بات، ریور آف ہولی اسپرٹ کی بابت کہا گیا جو یسایہ 58 باب میں جس کا ذکر ہے کہ وہ اس چشمہ کی مانند ہوگا جس کا پانی کم نہ ہو۔ تو ہولی اسپرٹ سیراب باغ کی طرح ہمیں معمور کرنا چاہتا ہے، پھل نعمتیں ہماری زندگی میں رکھنا چاہتا ہے، اور چشمہ پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، وہ پانی کبھی کم نہ ہو، وہ زندگی کبھی کم نہ ہو۔ اور بائبل مقدس کے اندر جب میں جاتا ہوں تو مددگار بھیجوں گا، اور پھر لوکا کی انجیل 24ویں باب کی ہمیں 49 آیت میں لکھتا ہے کہ جب تک ہولی اسپرٹ نازل نہ ہو جائے، جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اور ہولی اسپرٹ کا بپتسمہ روح القدس کا لباس ملنے کے بعد پھر جو ہے وہ منسٹری کے لیے گئے۔ تو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ وعدہ آسمان پر جا کر پورا کیا، یہ قوت کا لباس دیا گیا، نازل ہوا، اور ابتدائی کلیسیا کو بیپٹزم ہولی اسپرٹ کا ہوا۔ تو یہ بپتسمہ دینے والا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب بیپٹزم ہو گیا ہے تو خدا کا بیٹا روح القدس کو بھیج کر بپتسمہ دے کر ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ پاسٹر سائمن اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ پاسٹر سائمن بلیورز لوکا کی انجیل میں ریفرنس پڑھا گیا، عالم بالا سے جب تک قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ تو 120 کی جماعت جو تھی بالا خانہ پر ٹھہر گئی تاکہ عالم بالا سے ان کے اوپر ہولی اسپرٹ
नाजिल हो और उसके लिए वो प्रेयर उठाने लगी। और जब हम बैप्टिज्म की बात करते हैं तो वाटर बैप्टिज्म के हवाला से मैंने बताया कि बैप्टिज्म का मतलब होता है बैप्टिजो का टू डिप, पानी में डुबोना। तो जब हम रूह कुदस के बपतिस्मा की बात करेंगे तो ये पार का मिलना है, कुव्वत का मिलना है, इसमें पानी का ताल्लुक भी है, यानी कि जो प्यासा हो वो आकर पिए। तो प्यास में भी इसको हम देखेंगे, पर जब बैप्टिज्म की बात करेंगे तो ये डिप करना होता है। तो जब लिखा कि जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले, तो जो लिबास के लिए वर्ड ग्रीक में जो हमारे पास आता है बिलीवर्स एंड डू, जिसका मतलब क्लॉथ या सिंकिंग, यानी क्लॉथ का मतलब जो हमारे पास आएगा कुव्वत का लिबास, यानी कुव्वत के अंदर डिप होना, पार के अंदर डिप होना। और एक ग्रीक वर्ड डोनामिस है जिसका मतलब पार है, और ये डायनमो की तरह, जिस तरह उसके अंदर खुद बखुद जो कुव्वत बनती रहती है, एनर्जी बनती रहती है, तो डोनामिस का मतलब जो पार के अंदर है। तो होली स्पिरिट जब कुव्वत देगा, डोनामिस यानी कुव्वत पार देगा। तो और लूका की इंजील के अंदर लिखा है कुव्वत का लिबास, यानी लिबास का मतलब है क्लॉथ, पार से यानी पार के अंदर हम डिप होते हैं। और ये जो मानी जो हमारे पास साइमन बिलीवर्स जो क्लॉथ के हवाला से है, लिबास के हवाला से है, जो एंड्रू के हवाला से है, कि सिंकिंग के हवाला से है, कि किसी चीज को पानी में डुबोना, डिप का मतलब डुबोना, पर सिंकिंग का मतलब है कि वो डूब रहा है, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। टू गो डाउन स्लोली, जिसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता डूबना। तो हिजकिय्याह की किताब के अंदर हमें यह मिल जाता है कि हैकल के आस्ताना से एक दरिया जारी होता है, और बाइबल मुकद्दस में हिजकिय्याह को कहा गया कि इन पानियों में चल, तो वो पानी में फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता है। पहले पानी टखनों तक, फिर पानी घुटनों तक, फिर पानी कमर तक, फिर पानी तैरने के दर्जा, यानी वो डिप होने के अंदर। तो गोया होली स्पिरिट का बैप्टिज्म और मामूरी यही है कि जब कुव्वत के लिबास की बात आती है तो ईद पेंटिकोस्ट के मौका के ऊपर पास्टर साइमन बिलीवर्स होली स्पिरिट नाजिल होता है। ये वो दरिया है, तभी क्राइस्ट ने कहा जो प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए। तो ये जो रिवर है, ये जो दरिया है, ये जो चश्मा है, इसके अंदर डिप होने के लिए आपको ग्रेजुअली उसमें चलना पड़ेगा। तो गोया पाकरू जब नाजिल होता है तो हम टखनों के पानी के अंदर, फिर घुटनों के पानी के अंदर, कमर के पानी में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसमें डूब जाते हैं। ये सिंकिंग के मानी, ये कुव्वत के लिबास के मानी के अंदर है। यानी पाकरू का नजूल ये जो मिलता है, ये हमारी जिंदगी, ये चश्मा है जिसमें हमें डूबना है, जिसमें हमें तैरना है, जिसके अंदर हम ग्रेजुअली डूब रहे हैं, ग्रेजुअली मामूर हो रहे हैं। खुदा की जात उन पानियों के अंदर, उन गहराइयों के अंदर, खुदा की कुव्वत के अंदर हमें डिप कर देती है। तो गोया जब हम बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट की बात करते हैं तो ये खुदा का बेटा उन गहराइयों में होली स्पिरिट की हमें ले जाता है और उसमें डिप करता है। हम तो किसी को पानी का बपतिस्मा देंगे ताकि वो डिप हो जाए, मगर जब गहराइयों के अंदर, अवधि गहराइयों के अंदर, होली स्पिरिट की जात के अंदर, खुदा की जात के अंदर, उसकी कुदरत के अंदर, उसकी कुव्वत के अंदर जब बैप्टिज्म लेना है तो बैप्टाइजर भी वैसा ही हो। तो बैप्टाइजर दूसरा कनूम और जिसमें बैप्टिज्म दे रहा है वो तीसरा कनूम होली स्पिरिट। और ये अथॉरिटी, ये इख्तियार, ये टर्न गॉड ही को है, यानी खुदा का बेटा ही होली स्पिरिट को भेजने वाला। जिस तरह यहोवा ओल्ड टेस्टामेंट में भेजता था, यीशु मसीह खुदा का बेटा जिंदा जब होता है तो होली स्पिरिट को भेजता है। होली स्पिरिट का नजूल करने वाला, होली स्पिरिट को ईद पेंटिकोस्ट के ऊपर, कलीसिया के ऊपर भेजने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह। आगे गौर से बिलीवर जो सुनने वाली बात है वो जिस्म के अंदर, तजस्सुम के अंदर, जबकि यहोवा अनदेखा खुदा जो है, अनदेखा खुदा होली स्पिरिट को भेजता है, अलूहियत रखता है, वो डिटी रखता है। पर जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो ये जिस्म के अंदर, तजस्सुम के अंदर गोया एक इंसान जो है अब अथॉरिटी रखता है, यानी खुदा का बेटा ही इंसान बना, पर जिस्म में अब वो गॉड है। जिस्म के अंदर वो अलूहियत रखता हुआ एक इंसान जो कामिल है, यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो होली स्पिरिट को भेज रहा है, यानी इंसान को इस काबिल बना दिया है
यीशु मसीह ने हमारा जिस्म लेकर इसको पाक करके तजस्सम के अंदर होली स्पिरिट को भेजने वाला है। तो गोया सेकंड क्रूम जो कलाम खुदा की जात में अब तजस्सम की सूरत में खुदा के दाहिने हाथ बैठा हुआ, जिस्म में मुर्दों में से जी उठकर अब तक दाऊद की नस्ल का यीशु मसीह खुदा का बेटा जिस्म में तजस्सम में ग्लोरीफाई बदन के अंदर इमॉर्टल बॉडी के अंदर, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी यीशु मसीह का ये कहने का मकसद था कि मैं जाऊंगा, यानी इस जिस्म में जाऊंगा तो मैं भेज दूंगा। तो वो उसी वक्त जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो होली स्पिरिट को जिस तरह यहोवा भेजता है, यीशु मसीह खुदा का बेटा जिस्म में वो अब इख्तियार रखता है, यानी जिस्म को इमॉर्टल कर दिया। इस जिस्म के अंदर होली स्पिरिट को भेजना जो है ये अथॉरिटी इख्तियार यीशु मसीह को है। तो गोया होली स्पिरिट का जो बैप्टाइजर है, बपतिस्मा देने वाला है, खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो पानियों में से यानी रूह कुदस के दरिया में ले जाता है और ये टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक, तो हमें इसमें डिप होते रहना है। सिंकिंग के मानी के अंदर कुव्वत का लिबास है। और जब हम बैप्टाइज हो गए हैं, हम इन दर्जों को अपनी जिंदगी में देखते चले जाएं। और ईद पेंटिकोस्ट के मौका के ऊपर ये मसा हुआ है, यानी 120 की जमात एनॉइंट हुई है होली स्पिरिट से, और वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। लिखा है जोर की आंधी का सुनाटा। तो ग्रीक वर्ड जो नियोमा आता है जिसका मतलब स्पिरिट है, जिसका मतलब फोर्स है, विंड है। तो गोया एक बड़ी जोर की आंधी, एक बड़ी कुदरत, एक बड़ी पार इब्तदाई कलीसिया के ऊपर नाजुल हुई। और जब ये क्वेश्चन किया गया कि क्या मकसद इस बपतिस्मे का, तो रूह कुदस के बपतिस्मा देने का मकसद कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो ये पार का मिलना जो है, जो टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक, ये पानियों की बात की गई। और जब कुव्वत की बात की गई तो दुनामिस जो ग्रीक वर्ड है, जिससे डायनमो की तरह एक एनर्जी खुद बहुत, यानी होली स्पिरिट की जात हमें जोर देती रहती है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा वो मुझसे जोरावर है, वो खुदा का बेटा है। यानी पाक रूह जिस तरह जोर रखता है, क्राइस्ट रखता है, यहोवा रखता है, तो पाक रूह हमें रोज रोज जोर बखता है, रोज रोज मामूर करता है। उससे हम बैप्टाइज हुए हैं। और बैप्टाइजर यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जिसने वो कुदरत हमारे अंदर रख दी है, वो पर्सनैलिटी, वो मददगार, हेल्पर हमें दे दिया गया है ताकि हमारी मदद करे। और यूहन्ना की अंजील के अंदर लिखा है रूह कुदस जब आएगा तो दुनिया को गुनाह के बारे में कसूरवार ठहराएगा, रास्तबाजी के बारे में कसूरवार ठहराएगा, और दुनिया को अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि वो मुझे फिर ना देखेंगे, मैं आसमान पे जाता हूं, यानी मैं रास्तबाजी देने आया था, इन्होंने रास्तबाजी को कबूल नहीं किया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया दुनिया ने। तो दुनिया को अदालत के बारे में लिखा, दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया जाता है, यानी डेविल को जो मुजरिम ठहराया गया है, यानी खुदा का बेटा जान देकर होली स्पिरिट को भेज दिया है। होली स्पिरिट को भेजना ही उसकी जजमेंट को कंफर्म करना है कि दुनिया के लोग मसीह पर ईमान ले आए हैं। तो पाक रूह ने आकर ये कसूरवार ठहराया दुनिया को अदालत के बारे में, रास्तबाजी के बारे में, गुनाह के बारे में, और साथ ही हमें मदद के तौर पर हमारा हेल्पर, हमारा कंफर्टर, हमारा काउंसलर हमें मदद देता है, हमारी हेल्प करता है ताकि इस दुनिया के अंदर गुनाह का मुकाबला करे, शैतान का मुकाबला करे और कुव्वत पाकर खिदमत करे। क्योंकि लिखा है तो रूह कुदस के बैप्टिज्म का मकसद कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तो रूना में कुव्वत पार पाओगे। और कुव्वत के लिबास के अंदर भी हम उसमें डूब रहे हैं, उस कुव्वत को ले रहे हैं, कुव्वत पाओगे। आगे लिखा ताकि मेरे गवाह हो, तो उसकी प्रीचिंग उसके जोर की वजह से, एनॉइंटिंग की वजह से। मैं आप जो टीओजी चैनल के ऊपर क्रिस्टोलॉजी की ये एजुकेशन दे रहे हैं और चर्च में प्रीच करते हैं, दुनिया के खादम प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, ये पार से ये होली स्पिरिट की कुदरत, अदरवाइज हम गवाही नहीं दे सकते। और यूहन्ना की इंजील के अंदर जो हवाला पढ़ा गया वो मेरी बाबत गवाही देगा, हमें जोर दे के उस डिवाइन हस्ती की बाबत, उस ट्रुथ की बाबत बयान करता है और दुनिया निजात पाती है। तो होली स्पिरिट की वजह से, बैप्टिज्म की वजह से हम कुव्वत पाते हैं और वो मददगार को रिसीव करते हैं। तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट जब बैप्टाइजर की बात करते हैं तो वो बैप्टाइज करता है, नज़ूल करता है, ताकि हम खिदमत पाएं, गवाह बने और उसकी गवाही देने वाले बन जाए। और इन पानियों के अंदर, जिंदगी के अंदर लिखा जो प्यासा हो वो आकर पिए, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी
اور پھر جب عید پینتیکوست کے اوپر پاک روح کا نزول ہوتا ہے تو پترس واز کرتا ہے. جب اسے سوال کیا جاتا ہے یہ تو تازہ مہک کے نشے میں, اس نے کہا نہیں, یہ وہ بات ہے جو جوئیل کی کتاب کے اندر لکھی گئی کہ اس کے بعد تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے, اور لکھا میں اپنی روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا, یعنی تمہارے غلام لونڈیاں بھی جو ہے نبوت کریں گے, یعنی غیر قوم دونوں کے اوپر پاک روح نازل ہوگا. پاک روح کے بپتسمہ کا یہ تو مقصد ہے کہ یعنی نبوت کریں, نبوتی کلام سنائے, گواہی دیں, ٹانگز بولے. اور یہ 28ویں باب کے اندر لکھا ہے میں بیگانہ لبوں سے اس قوم سے بات کروں گا. تو ٹنگز کا آنا جو ہے یہ نشان ہولی اسپرٹ کے بیپٹزم کا, پر ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے لیے جو بلیو نہیں کرتے یہ ٹنگز ان کو بتاتی ہیں. ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم یہ بتاتا ہے کہ وہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ یہ ٹنگ یا پروفیسز کیوں آ رہی ہیں. تو گویا نبوت اور غیر زبانیں, گواہی دینا, کلام سنانا یہ ہولی اسپرٹ کی وجہ سے ہے. اور 120 کی جماعت کے اوپر بلیورز جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو عید پینتیکوست کا دن, یہ 50واں دن, پینتیکوست کا مطلب 50واں یعنی ہفتوں کی کٹائی کی عید, ہارویسٹ یعنی کلیسیا کی جو کٹائی ہے. اب اس میں مکاشفہ یہ ہے کہ 7 سبتوں کی کٹائی کے بعد, یعنی کٹائی اور سبت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, یعنی ایک طرف محنت کا کام اور 7 سبت یعنی 7 رام ریسٹ بھی. تو 7 سبتوں کے بعد یعنی پوری کٹائی کے بعد ایک پیس دیا گیا, ایک ریسٹ دیا گیا ہے, اور 50واں دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاک روح اس کے اوپر نازل ہو کر قبول کر لیتا ہے کہ یہ ایک فصل کی کٹائی خدا کے بیٹے نے جو کی ہے. 120 کی جماعت اس کو قبول کیا جاتا ہے, اور مددگار آ کر آج میرے آپ کے ساتھ اور دنیا کے مقدسوں خادموں کے ساتھ ہے, ہماری ہیلپ کرتا ہے, ہمیں ٹیچ کرتا ہے. وہ اسپرٹ آف ٹروتھ ہے, روح حق ہے, ہمیں سکھاتا ہے, انوائنٹ کیا ہے, ہمیں زور بخشتا ہے, قوت بخشتا ہے تاکہ گواہ بنے اور دنیا کے اندر خادم میریکل کر رہے ہیں, کلام سنا رہے ہیں, ریویلیشن ہے. یہ ہولی اسپرٹ کی طرف سے ہے, اور یہ بپتسمہ پانے سے ہے, اور یہ بپتسمہ خدمت نعمتیں یہ مسیح یسوع کی وجہ سے ہے. تو مسیح یسوع کو قبول کرنے والے, اس سے مانگنے والوں کو روح القدس ملتا ہے. اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. تو روح القدس ان کو ملتا ہے جو یسوع سے مانگتے ہیں, اور یسوع سے وہ مانگتے ہیں جو یسوع کے خون کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ان کے اوپر ہولی اسپرٹ نازل ہوتا ہے, یعنی بلڈ کے اوپر انوائنٹ کیا جاتا ہے. یسوع مسیح کے کفارے پر بلیو کرنے والے, ایمان لینے والوں کو وہ روح القدس دیتا ہے. یہ ایسی قیمتی, ایسی اچھی چیز ہے, یہ ایسا دریا ہے, یہ ندیاں جاری کر دیتا ہے, سیراب باغ کی مانند کر دیتا ہے, جو ایسے ایماندار خادم پیدا کرتا ہے جو قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کرتے ہیں, زندگیاں بچاتے ہیں, روحیں جیتے ہیں. تو ہولی کا جو بھیجنے والا ہے, بپتسمہ دینے والا ہے, کرائسٹ بیپٹائزر آف ہولی اسپرٹ ہے. اور ہولی اسپرٹ کا جو مقصد ہے دینے کا وہ میں نے بیان کیا, ہمارا مددگار ہے, اور ہم گواہ بنے اس پرپز کے لیے ہمیں انوائنٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم قوت پائیں, اور قوت پاتے رہتے ہیں, معمور ہوتے رہتے ہیں ان پانیوں کے اندر. اس حد تک وہ لے جانا چاہتا ہے کہ تیرتے چلے جائیں. اور جو کویسچن آپ نے کیا کہ وہ روح القدس آگ سے بپتسمہ دے گا, اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا, جو کہ ڈاکٹرن آف کرائسٹ بیپٹائزر آف ہولی اسپرٹ کے حوالے سے روح القدس جو کہ دوسرا مددگار, عید پینتیکوست اور اسی طرح ہفتوں کی عید یا کٹائی کی عید اور پینتیکوست کی عید کے حوالہ سے تھا. اب ہم دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے. علم مسیح میں مسیح یسوع روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا کی بابت بتائیں, اور دیگر تشبیہات کیا ہیں, اور مسیح یسوع نے پاک روح سے مسح ہو کر خدمت کی اور اب کلیسیا کو مسح کرنا بپتسمہ دیتا ہے, اور روح القدس کا دور بھی ہے, اس کے بارے میں بتائیں. بلیورز جب یوحنا یہ کہتا ہے میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں مگر میرے بعد جو آتا ہے وہ روح القدس, اور آگے لکھتا ہے وہ آگ سے بپتسمہ دیتا ہے, یعنی بیپٹزم آف ہولی اسپرٹ یا بیپٹزم آف فائر یہ ایک ہی بات ہے. یعنی روح القدس جو مددگار ہے وہی ہمیں قوت سے بپتسمہ دیتا ہے, وہ ہمارا زور ہے. یہاں یہ بات جو ہمارے پاس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, دنیا کے اندر ایک اسکول آف تھاٹ, بعض تھیولوجن یہ نیوما کا مطلب صرف قوت لیتے ہیں, مگر بائبل مقدس کے مطابق میں آپ پاسٹر سائمن بلیور جو بائبل کی ٹروتھ ہے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا, یہ ٹرون گاڈ کے اندر سیکنڈ اکروم ہے,
اور ہولی اسپرٹ تیسرا اقنوم ہے جو ایک شخصیت ہے، یعنی ہولی اسپرٹ رنجیدہ ہوتا ہے، ہولی اسپرٹ خوش ہوتا ہے، ہولی اسپرٹ ہم پر نازل ہوتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے. تو گویا ہولی اسپرٹ صرف ایک پار نہیں ہے، وہ ایک ڈیوائن پرسنالٹی ہے، یعنی خدائی ثالوث کو جو ہم دیکھا خدا، اس کا تیسرا اقنوم ہولی اسپرٹ ہے. تو یہ صرف قوت نہیں ہے. اس لیے جب یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ وہ تم کو روح القدس یعنی روح القدس کی ذات ہیلپر، تو یہ دونوں باتیں الگ الگ وہ کرتا ہے، یعنی ہولی اسپرٹ کی ذات سے ہمیں بھر دیتا ہے، یعنی ہولی اسپرٹ مددگار کے طور پر پوری شخصیت وہ ناپ کرنی، ہولی اسپرٹ ہمارے اندر آ گیا ہے. تو ہولی اسپرٹ، اور آگے لکھا ہے پاسٹر سائمن، وہ آگ یعنی قوت دیتا ہے، وہ انوائنٹ کرتا ہے. تو گویا وہ صرف قوت نہیں ہے، وہ پرسنالٹی ہے اور قوت دیتا ہے. تو گویا یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، روح القدس کو بھیجنے والا، روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دیتا، یعنی ہولی اسپرٹ کی ذات اور اس کی قوت سے ہمیں بیپٹائز کرتا ہے. یعنی وہ بیپٹائزر ہمارا مددگار کے طور پر بھی ہے کہ وہ ہولی اسپرٹ کو مددگار کے طور پر پرسنالٹی ہمیں دے دیتا ہے. یہ پوری پرسنالٹی آ کر ہمیں مسیح کی بابت سکھا رہی ہے، خدا کی بابت سکھا رہی ہے، نعمت و خدموں سے معمور ہو کر گواہی کے قابل بنا دیا ہے، اور فائر یعنی قوت دے دی ہے. اور اس کے لیے زبور 104 میں پہلے ہی سے کہہ دیا کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. تو جو جون بیپٹسٹ کہتا ہے کہ فائر بیپٹزم، تو یہ روح القدس کی قوت کی بات ہے، یہ ان شعلوں کی بات ہے، اور یہ شعلے ہمیں آسمان سے اترتے دکھائی دیے. ہولی اسپرٹ نازل ہوا پوری قوت کے ساتھ، زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور جیسا پکچر کے اندر ہولی اسپرٹ جو فائر ہے، ہولی اسپرٹ جب نازل ہوتا ہے اور انہیں آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیتی ہیں، تو یہ قوت، یہ زور، جو قدرت ہے ہولی اسپرٹ، یعنی ہولی اسپرٹ اپنی پوری قوت کے ساتھ جب نازل ہوتا ہے کلیسیا کے اوپر، مقدسوں کے اوپر، اور 120 کی جماعت کے اوپر، عید پینتیکوست کے اوپر نازل ہوا، تو لکھا تم قوت پاؤ گے. یعنی یہ آگ کے شعلے خادموں کو بنا دیا گیا ہے، مگر فرشتے ہوائیں ہیں، اسپرٹ ہے، یعنی خدمت کرنے والی یہ خدمت گزار روحیں ہیں. اور یہ اینجلز کو کہا گیا ہے، پر خادموں کو شعلے، یعنی فرشتوں کو روح القدس کی قدرت سے معمور نہیں کیا گیا، ان کو زور دیا گیا ہے، ان کو قوت دی گئی ہے، ان کو ہوائیں بنایا گیا ہے تاکہ وہ مقدسوں کی خدمت کریں. جو شعلے ہیں جن کے اوپر پاک روح نازل ہوا ہے، وہ پاک روح کی قدرت سے آگ کے شعلے بنے ہیں. تو یہ فرشتوں کو ہوائیں اور خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. اور عید پینتیکوست کے موقع کے اوپر روح القدس اپنی قوت کے ساتھ، شعلوں کے ساتھ آتا ہے، اور کلیسیا ابتدائی روح القدس سے معمور ہو جاتی ہے اور نبوت کرتی ہے، غیر زبانیں بولنے لگتی ہے. تو جو فائر بیپٹزم کی بات آ رہی ہے، اس نے ہمیں قوت دی ہے. جب پاک روح تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یعنی شعلوں کی مانند یہ انرجی، یہ قوت کی بات ہے ہمارے اندر کریٹ کر دی گئی ہے. ہولی اسپرٹ ہمیں دے دیا گیا ہے تاکہ اس قدرت کے ساتھ، جس قدرت کے ساتھ یسوع مسیح خدمت کرتا تھا، اسی قدرت کے ساتھ آج کلیسیا، میں، آپ، پاسٹر سائمن، بلیورز اس قوت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں یہ قوت زور دے دیا گیا ہے، ہمیں آگ کے شعلے بنا دیا گیا ہے. اور جب ہم شعلوں کی بات کرتے ہیں تو آسمان کے اوپر ہمیں جو شمعدان ملتا ہے، جو منورہ ملتا ہے، ہیبرو زبان میں شمعدان کو کہا جاتا ہے، تو اس کے 7 لیمپ جل رہے ہیں، 7 چراغ جل رہے ہیں. یہ 7 روحیں ہیں خدا کی، خدا کے تخت کے سامنے یہ چراغ جل رہا ہے. تو جو 7 لیمپس ہے، یہ جو چراغ منورہ جل رہا ہے، تو گویا یہ آگ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سیکریفائس کو قبول کرتی تھی، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کلیسیا کو قبول کیا گیا. یہ فائر آتی ہے 2 گردوں کے اوپر، جو ابتدائی کلیسیا وہاں بیٹھی ہے، اور یہ آگ کے شعلے جب نازل ہوتے ہیں تو ان کو زور بکتے ہیں، قوت بکتے ہیں. تو یہ آسمان پر منورہ، یہ شمعدان، یہ چراغ وہاں جل رہے ہیں، اور لکھا یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. اور 7 روحوں کو اور ڈیفائنڈ ہیمن میں کیا گیا ہے کہ وہ تخت کے بیچ میں ایک ذبح کیا ہوا بڑا، یعنی کرائسٹ کو دیکھتا ہے جس کے 7 ہارنز ہیں. تو یہ سینگ 7 یہ بھی قوت کو ظاہر کرتے ہیں. 7 آنکھیں ہیں، یعنی یسوع مسیح خدا کے روح کے زور سے معمور تھا. اور 7 آئیز، یہ 7 چراغوں کی بات ہے. تو جب آئیز کی، چراغوں کی بات کریں گے
तो ये 7 स्पिरिट ऑफ अनॉइंटिंग जो यसाया 11वें बाब में की गई है, जिसमें 7 रूहों का जिक्र किया गया है कि खुदावंद का रूह, हिकमत का रूह, मार्फत का रूह, फहम का रूह, मसरत का रूह, कुदरत का रूह, खुदावंद के खौफ का रूह। तो ये 7 स्पिरिट अनॉइंटिंग क्राइस्ट के ऊपर थी, और ये 7 स्पिरिट अनॉइंटिंग अब कलीसिया के ऊपर है। जैसा मैंने बताया कि जैसा अनॉइंटिंग हारून हाई प्रीस्ट के ऊपर थी, फिर वो तेल बहता हुआ हारून की दाढ़ी पर पहरन के दामन तक, यानी सारी नस्ल मिनिस्ट्री करने वाली, सारी अनॉइंटेड उस मिनिस्ट्री से। इसी तरह जो अनॉइंटिंग क्राइस्ट के ऊपर, हेड के ऊपर, अब बॉडी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर भी वही फायर, वही 7 लैंप्स की फायर जो है, यानी 7 लैंप्स जो मनोरा जल रहा है हेवन पर खुदा के तख्त के सामने, ये 7 स्पिरिट है। ये जोर कलीसिया को दे दिया गया है, इसलिए हम शोलों की मानत उस जोर के मुताबिक। और जब 7 आइज की बात करते हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर, तवारीख की किताब के अंदर लिखा है कि खुदावंद की 7 आंखें दुनिया के अंदर फिरती हैं, यानी उनकी मदद के लिए उनको जोर अता करती है जो उस पर भरोसा करते हैं। तो 7 अनॉइंटिंग अब कलीसिया के ऊपर है। ये 7 स्पिरिट की अनॉइंटिंग, 7 आइज, ये जो फायर है, फायर बैप्टिज्म है, इसका मतलब है कि वो सारा हिकमत, नॉलेज, मार्फत, ये अब कलीसिया के अंदर है। ये कलाम, ये तालीम की बात है, ये नॉलेज की बात है, ये खुदा के इरफान की बात है। ये जो सारा इल्म खुदा की जात के अंदर लिखा है, पाक रूह तय की बातें जो खुदा की जानता है, वो दरियाफ्त करके हम तक पहुंचाता है। तो जब आग के शोले बनाया गया है, तो गोया ये 7 लैम्प, ये जो मनोरा, ये जो 7 आइज है, ये 7 स्पिरिट अनॉइंटिंग है। ये हिकमत, मार्फत, इल्म की जो बात है, जो होली स्पिरिट बाप की जात से लेकर, मसीह से लेकर खबरें देता है, मसीह की बाबत सिखाता है, ट्रुथ की बाबत हम तक पहुंचाता है। और मुकाशवा की कलीसियाओं के अंदर भी ये साफ साफ लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने करूं कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो ये 7 स्पिरिट की अनॉइंटिंग, ये जो फायर बैप्टिज्म दे दिया गया है। तो जब रूह कुदस और आग से बपतिस्मा की बात करते हैं, तो हमारे पास ये बात यहां हो जाती है, ये डिफरेंट, कि वो पूरा ये होली स्पिरिट की जात मुकम्मल तौर पर, मददगार के तौर पर, हेल्पर, काउंसिल के तौर पर, पैराक्लीट, पैराक्लीटोस के तौर पर हमें दे दिया गया है, ताकि इस दुनिया में हमें जोर दे, मदद दे, और हमें कुव्वत दे दी गई। तो गोया ये सिर्फ कुव्वत नहीं है, होली स्पिरिट न्यूमा जो है, ये मुकम्मल शख्सियत, खुदाई सालूस का तीसरा अकनूम है, जो हमें मदद देता है, हेल्प के तौर पर हमारी जिंदगी में आ गया है। और फायर बैप्टिज्म दे दिया गया है, हमें कुव्वत दे दी गई है, ताकि इब्लीस की कुव्वतों का, गुनाह का मुकाबला करे, और इस जोर से, इस एनर्जी से, इस पाक रूह की कुव्वत से, जोर से गवाही दे, खिदमत करे। और पास्टर साइमन बिलीवर्स, दुनिया के खादम, हमें दलेरी के साथ ये गवाही देते रहना है, क्योंकि क्रिस्टोलॉजी के अंदर जब हम डिविनिटी, ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं, तो डिवाइन नेचर रखता हुआ ह्यूमैनिटी के अंदर आया। अब तजस्सम के अंदर मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर गया, और आसमान पर दाहिने हाथ बैठा, और 10 दिन के बाद कलीसिया के ऊपर होली स्पिरिट नाजल करता है, यानी एक तजस्सम में जाकर रिजरेक्टेड बॉडी के अंदर, ग्लोरीफाइड बॉडी के अंदर खुदा का बेटा अब दिखता है। गोया खुदा दिखता है, आसमानों से होली स्पिरिट भेजा। तो गोया आसमानों से जब ये रूह कुदस नाजिल करता है, तो बैप्टाइजर ऑफ होली स्पिरिट ये क्राइस्ट है। और क्राइस्ट यानी जो तजस्सम जिसने लिया, जो मुर्दों में से जी उठा, तो गोया एक रिजरेक्टेड बॉडी के अंदर बाप के दाहिने हाथ बैठा, हमारी शफायत भी करता है, और होली स्पिरिट को हमारे तक भेजा है। तो कलीसिया पाक रूह के पूरे जोर में रहे, उसके ताबे रहे, क्योंकि हम होली स्पिरिट और फायर से बैप्टिज्म पा चुके हैं। और यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद जो आता है मुझसे जोरावर है, वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा, यानी फायर एंड होली स्पिरिट से बैप्टिज्म देगा। और ये बैप्टाइजर क्राइस्ट खुदा का बेटा है, उसने हमें ये दे दिया। तो क्रिस्टोलॉजी में ये अहम एजुकेशन है जो मुझे आपको मालूम होना चाहिए। और जब ये फायर बैप्टिज्म हो गया है, होली स्पिरिट बैप्टिज्म है, तो हम गवाही दें, हम कलाम सुनाएं, खिदमत गुजारी का काम करें, और रोज बरोज उसमें मामूर होते चले जाएं। और ये अब होली स्पिरिट का दौर है, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पास्टर साइमन बिलीवर्स होली स्पिरिट हेल्पर के तौर पर, काउंसलर के तौर पर, पैराक्लीटोस के तौर पर हमारे दरमियान है, और वो जोर बख्शता है, मामूर करता है। इसलिए
ہمیں روح میں دعا کرتے رہنا ہے، اس لیے اور روح ہی میں گاتے بجاتے رہنا ہے، ورشپ اٹھانا ہے، کیونکہ ہولی اسپرٹ کا دور ہے اور وہ شمادان کے زور بخشتا ہے۔ شمادان میں کرائسٹ خدا کا بیٹا پھرتا ہے، اور یہ شمادان جو کلیسیائیں ہیں یہ زمین کے اوپر ہے، اور اس کے اندر جو آئل ہے یہ ہولی اسپرٹ ہے، اس سے ہم معمور ہوں گے تو جلیں گے، اور خدا کا بیٹا ہمیں دیکھتا رہتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے، اس کی ٹریمنگ کرتا رہتا ہے، کلیسیوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور ان کی کریکشن کے اندر جو تعریف کی باتیں ہیں تعریف کرتا ہے، جہاں کریکشن کرنی ہے وہ کریکشن کرتا ہے، تاکہ شمعدان پراپر روشنی دے۔ جس طرح آسمان پر ہولی اسپرٹ مینورا وہ چراغ جل رہے ہیں، اس کی مدد اب کلیسیا شمعدان کے اندر ہے، اسی طرح روح القدس ان کو زور بخشتا ہے جلے، تاکہ جس طرح خدا کے سامنے ہولی اسپرٹ روشن ہے، روح القدس کا وہ لیمپ سٹینڈ کھڑا ہے، وہ آگ کے شعلے وہاں پر ہے، وہ آگ دکھتی ہے۔ کلیسیا جب زمین کے اوپر ہولی اسپرٹ سے معمور ہے تو وہی شعلے، وہی آگ، وہی تعلیم، وہی چیزیں نظر آئے۔ تو لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ اس لیے افسس کی کلیسیا، پرگمن کی کلیسیا، تھواتیرا، سردیس، لدوکیا، فیلڈلفیا کی کلیسیوں کو اور آج کی کلیسیوں کو روح القدس فرماتا ہے یہ اس کا آفس ہے، یہ اس کا دور ہے۔ ہولی اسپرٹ کا بھیجنے والا خدا کا بیٹا ہے، وہ بیپٹائزر ہے، وہ پاک روح کو بھیجتا ہے، اور پاک روح سے معمور کلیسیائیں جب چلتی ہیں تو ورشپ اٹھاتی ہیں، روحیں جیتی ہیں، وہاں ریولیشن ہوتا۔ روح کے موافق چلو گے تو خدا کے بیٹے بیٹے ہوں، روح کے موافق چلو گے تو جسم کے کاموں کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ تو روح القدس کے ساتھ ہماری شراکت ہے، روح القدس ہمیں زور بخشتا ہے، اور روح القدس میں رہیں گے تو جلالی رہیں گے۔ پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ روح کی آگ کو نہ بجھاؤ، جب یہ آگ، یہ فائر، یہ بیپٹزم ہو گیا ہے، اور ہمارا بیپٹائزر خدا کا بیٹا اسے جان قربان کیا، آسمانوں سے تخت نشین ہو کر ہولی اسپرٹ بھیجا ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے۔ دنیا کا گناہ کا ہم مقابلہ کرتے ہیں تو یہ آگ اب بجھنے نہ پائے، یعنی جس طرح سنکنگ کے معنی کے اندر ہم آہستہ آہستہ روز بروز ان پانیوں میں ڈوب رہے ہیں، اسی طرح اس پار کے اندر، اس آگ کے اندر روز بروز زور پکڑتے چلے جائیں، اور یہ آگ بجھنے نہ پائے، یہ آگ روز بروز ان شعلوں کے اندر ہم بڑھتے چلے جائیں، تاکہ معموری میں خداوند کی خدمت کو سر انجام دے۔ تو کرسٹولوجی کے اندر جب ہم ڈیوینٹی ہیومینٹی کو دیکھ رہے ہیں، اور فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر کرائسٹ کی منسٹری، تو کرائسٹ کی منسٹری کے اندر کرائسٹ کی منسٹری ہی کے سبب سے اس قابل ہوئے ہیں کہ ہولی اسپرٹ کو اس نے بھیجا ہے، جس سے میں آپ بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا معمور ہو رہے ہیں۔ اس لیے خدمتوں نعمتوں کو جانتے ہوئے پوری حکمت کے ساتھ، معرفت سمجھ کے ساتھ، روح القدس کے زور میں ورشپ اٹھانے والے ہوں، انسٹرومنٹ بجانے والے ہوں، کلام سنانے والے ہوں، گواہی سنانے والے ہوں، نبوت کرنے والے یعنی نبوتی کلام، دعائیہ زندگی ہو، ٹنگز کے اندر خدا کی حضوری میں ورشپ کرنے والے، پریئر کرنے والے، یعنی روح القدس جو ہمیں دیا گیا ہے، ہم آگ کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں یہ مذبے کے اوپر آگ بھڑکتی رہے، یہ جلتی رہے، یہ بجھنے نہ پائے۔ اور لکھا ہے ہولی اسپرٹ کو رنجیدہ نہ کرو، کیونکہ وہ ہمیں بیانہ میں دے دیا گیا ہے۔ جس طرح ایک کبوتر کی تشبیہ کے طور کے اوپر وہ انوسینٹ ہے، وہ کبوتر کے طور پر ہمارے اوپر نازل ہوا ہے۔ اولیو تیل کی جو تشبیہات ہے، اس کے بے شمار تشبیہات، جس کے اندر تیل کی، پانی کی، رین کی، بادل کی، ہینڈ کی، آئیز کی، جو نمٹالوجی کے اندر میں دے چکا ہوں، یعنی تشبیہات میں ہولی اسپرٹ کو ہم دیکھیں کہ وہ ہمیں روز بروز معمور کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں شعلے بنانا چاہتا ہے، وہ فائر ہے، وہ آندھی ہے، وہ ہوا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ پانی ہے۔ تو گویا ہولی اسپرٹ کو فالو کریں گے، روح القدس رہنمائی میں چلیں گے تو خدا کے بیٹے بیٹیاں۔ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس نے ہولی اسپرٹ بھیجا ہے تاکہ ہم کامل ہو کر، معمور ہو کر یسوع مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچ جائے۔ ہولی اسپرٹ اس نے ہمارے پاس بھیج دیا ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے، اب تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے روح اور دلہن کہتی ہے، یعنی روح القدس کلیسیا کے ذریعے سے دنیا کو انوائٹ کر رہا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی نجات کو لے لے، جو پیاسا ہو وہ بھی آ کر پیے۔ یعنی کتاب مقدس کے مطابق خدا معمور کرنا چاہتا ہے، ان پانیوں میں ہمیں ڈپ کرنا چاہتا ہے، آہستہ آہستہ معموری تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو ہولی اسپرٹ جو دے دیا گیا ہے، کرائسٹ بیپٹائزر نے جو ہولی اسپرٹ دے دیا ہے،
पास्टर साइमन ये अब तक हमारे साथ रहेगा। तो क्रिस्टोलॉजी को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट बैप्टाइजर ऑफ होली स्पिरिट को समझता हुआ पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर, टेम्पल गॉड की कलीसिया आपके साथ मिलकर, दुनिया के मुकद्दसों के साथ मिलकर रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की साइट के साथ ये कहूंगा, खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट बैप्टाइजर ऑफ होली स्पिरिट के हवाला से थी, और खासकर ईद पेंतिकॉस्ट के हवाला से आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाला से सीरीज दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन लेते हैं, जिसमें आजकल यिर्मयाह की किताब के हवाला से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।